बोलिए सीताराम जी महाराज की, बागेश्वर बालाजी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की। आइए 2 मिनट संकीर्तन, फिर जैसी प्रभु की इच्छा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। से आज हम सब श्री हनुमान जी महाराज के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आज हम सब बागेश्वर धाम में उपस्थित हुए हैं। मंच पर विराजमान पूज्य संत जन विद्वत जन, आइए जिस प्रकार से अभी हम सबने हनुमान जी महाराज के बारे में चर्चा सुनी, हनुमान जी महाराज की चर्चा सुनी, क्योंकि जिस प्रकार से हनुमान जी महाराज को हम आराध्य मान करके दुनिया के सामने अगर कोई भी अगर कहता है तो यथार्थ सत्य है कि दुनिया में कलियुग का अगर साक्षात कोई देवता है तो श्री हनुमान जी महाराज हैं, जो हमेशा और हमेशा हम सबके मध्य में हरि की चर्चा सुनने का कार्य करते हैं। रामचरित्र सुनवे को रसिया, ये हनुमान जी महाराज हम सबके मध्य में विराजमान होते हैं। इसीलिए मैं आपसे कहूं, पूज्य बागेश्वर महाराज, पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज, ऐसी कृपा हुई हम सब पर कि हम सब ने जिस प्रकार से हनुमत चर्चा में, राम की चर्चा में बागेश्वर धाम में पधारने का काम किया है। हम सब ने देखा होगा, अभी धर्म की चर्चा हो रही थी, सनातन की चर्चा हो रही थी, संस्कृत की चर्चा हो रही है। आप सबका मैं ध्यान आकृष्ट करूंगा कि जिस प्रकार से महाराज जी ने संकल्प लिया कि हम संपूर्ण दुनिया में संपूर्ण जातियों को एक साथ जोड़कर निकलेंगे, वही जिस प्रकार से सभी जातियों का समूह लेकर निकलेंगे। श्री पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज ने यह संकल्प लिया। 1897 की बात है, जब भी मद्रास में, चेन्नई में विवेकानंद जी महाराज ने कहा था कि एक काम मेरे साथ यदि हो जाए, अगर दुनिया में कहीं मुझे 100 नौजवान ऐसे युवा मिल जाएं जिससे मैं भारत की तकदीर बदलने का काम करूंगा। परंतु उसी धरती पर अगर विवेकानंद महाराज भी हुए थे, इसी धरती पर गड़ा गांव में धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज पैदा हुए हैं। वो 100 युवाओं को साथ लेकर नहीं, संपूर्ण दुनिया को साथ लेकर चलने की क्षमता है। ये हमारे भारत की एकाग्रता का एक स्वरूप है। इसीलिए मैं कहता हूं, जब भी राम के ऊपर, राम की चर्चा जब भी हम सबके मध्य में होती है तो कहीं ना कहीं राम का दर्शन हम सब करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं। क्योंकि आप सबने सुना होगा जिस प्रकार से जब हनुमान जी महाराज लंका में माता जानकी को खोजते हुए चले गए, और जिस समय राम जी की आज्ञा पर जब लंका में प्रवेश किए और माता जानकी को खोज रहे थे, तो संपूर्ण लंका का जब भ्रमण किया और लंका जला करके जब लौटे तो माता जानकी ने उनसे प्रश्न किया। माता जानकी ने कहा श्री हनुमान जी महाराज से, अरे हनुमान,
क्या तुम्हारी पूंछ नहीं जली? अरे तुम्हारी पूंछ में आग क्यों नहीं लगी? तो हनुमान जी महाराज कहते हैं कि महाराज माता हमारी पूंछ में आग इसलिए नहीं लगी क्योंकि उसमें तो आप जैसी शक्ति विराजमान थी। तो माता जानकी ने कहा कि पूंछ में ऐसी कौन सी शक्ति थी जो तुम्हारी पूंछ को वह अग्नि नहीं जला पाई? श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं उस पूंछ में अगर कोई शक्ति थी तो माता आपकी तरह, आप की जैसी शक्ति उस पूंछ में विराजमान थी। हनुमान जी महाराज ने कहा माता यह मैं आपसे, क्योंकि वह जो अग्नि थी वह अग्नि कोई सामान्य अग्नि नहीं थी, वह अग्नि थी पावक। हनुमान जी से माता जानकी ने कहा आखिरकार ये बताइए पावक और अग्नि में अंतर क्या है? तो श्री हनुमान जी महाराज ने कहा कि पावक और अग्नि में बहुत अंतर है। तो बोले कौन सा अंतर है? पावक जलत देख हनुमंता। पावक जिस समय चली तो हनुमान जी ने देखा कि अग्नि जल रही है, लेकिन माता जानकी से जिस समय हनुमान जी महाराज ने कहा कि माता वह अग्नि हमें नहीं जला पाई, तो बोले क्यों नहीं जला पाई? क्योंकि उसमें आप विराजमान थी। माता जानकी ने कहा मैं कैसे विराजमान हो सकती हूं? तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि माता जिस समय आप जंगल में विचरण कर रही थी तो राम जी ने कहा था कि आप इस अग्नि में वास करो, इस पावक में वास करो, और आपके वास होने पर हमारी पूंछ नहीं जली। इतनी बात कही तो कहते हैं कि जब भी दुनिया में कोई भी ताकत किसी भी भक्त पर, अभी पुंडरीक जी महाराज कह रहे थे कि महाराज को षड्यंत्रों से भी बचना चाहिए, परंतु रामचरितमानस कहती है जो अपराध भगत कर करई राम रोष पावक सो जरई। यह जिस प्रकार से पावक में जो भी हनुमान जी महाराज के, राम जी के सेवक की तरफ जब भी दुनिया का कोई दुराचारी अधर्मी पापी नजर उठाकर देखेगा तो वही जो हनुमान जी की पूंछ पावक नहीं जला पाई है, ऐसे अधर्मियों को जलाने का काम यदि कोई करेगा तो इसी धरती में वही अग्नि हनुमान जी की पूंछ नहीं जल पाई, लेकिन उन दुष्टों को जलाने का काम भी इसी धरती पर होगा, इसी पृथ्वी पर होगा, और वहां जल करके नष्ट हो जाएंगे जो भी बागेश्वर महाराज को रोकने का प्रयास करेगा। इसलिए मैं एक, महाराज राम कथा के वक्ता हैं, मर्मज्ञ हैं, यहां पर विद्वज्जन बैठे हैं, एक छोटा सा प्रसंग लेकर के मैं अपनी बात को विश्राम दूंगा। जिस प्रकार से श्री शत्रुघ्न जी महाराज मथुरा जा रहे थे युद्ध करने के लिए, राम जी ने भेजा तो रास्ते में माता जानकी का आश्रम है, श्री वाल्मीकि जी भगवान का आश्रम है। उस आश्रम में जिस समय माता जानकी बैठी हैं, वहां पर जब भी उनके पुत्रों का जन्म हुआ, लव और कुश पैदा हुए, तो माता जानकी मनी मन सोचती हैं कि रघुकुल के पुत्र हमारी कोख से जन्म लेने वाले हैं, ऐसी संतान हमारी कोख से जन्म लेने वाली है। अगर कोई दुनिया में कोई कहीं से भी अगर हमारे ऊपर प्रभु कृपा कर देते, कोई रघुवंश के वंश का कोई मेरे आंगन में होता, मेरे वन में होता, मेरे समक्ष होता। ऐसी कृपा हुई कि श्री शत्रुघ्न जी महाराज उस समय उस वन में मिल गए, पहुंच गए। श्री वाल्मीकि जी भगवान के पास जब पहुंचे तो कहते हैं कि माता जानकी से शत्रुघ्न जी महाराज की भेंट हुई, और माता जानकी ने कह दिया कि जहां तुम जा रहे हो आज के ठीक 12 वर्ष के बाद तुम यहीं पर लौट कर आना, और तुमसे मैं मिलूंगी और हमारे पुत्रों के द्वारा आपको कुछ ना कुछ प्राप्त होगा। तो माता जानकी ने ऐसा आशीर्वाद दिया, शत्रुघ्न जी को लगा कि इतना सुंदर आशीर्वाद अगर कोई देने वाला है, इसका मतलब मैं लवड़ासुर को जीत कर लौटूंगा। और वहां से जब समय मथुरा के राज्य में जब पहुंचे तो श्री शत्रुघ्न जी महाराज ने उस राक्षस को मार करके 12 वर्ष जब हो गए तब लौट कर जब आए श्री लवकुश जी महाराज वहीं पर राम कथा के मर्मज्ञ बनकर बैठे थे, राम कथा सुनाने का काम कर रहे थे। और जिस समय उस 12 वर्ष में जो अवधि पूरी हुई, वहां पर शत्रुघ्न महाराज मंच लगा हुआ था। महाराज शत्रुघ्न जी सामने पहुंचे, माता जानकी ने शत्रुघ्न जी से कहा ऐसे शुभ अवसर पर आए हो, वो मैं सोच रही थी कोई रघुवंश का होगा, वो हमारे
इस आंगन में होगा, हमारे लवकुश से कोई कथा सुनेगा। महाराज जिस समय लवकुश के महाराज कथा सुना रहे थे, शत्रुघ्न जी महाराज जिस समय मैदान में पहुंचे, माता जानकी ने शत्रुघ्न से कह दिया, मैं आपसे आग्रह करती हूं इस कथा के यजमान भी तुम बन जाओ। श्री शत्रुघ्न जी महाराज उस कथा के यजमान बन गए और जिस समय कथा सुनाने का काम किया, जिसने राम ने जिसकी कथा सुनी हो, जहां पर तीनों माताएं कथा सुन रही हो, जहां पर वाल्मीकि भगवान कथा सुन रहे हो, उस कथा को सुनाने का काम यदि किसी ने किया है तो लवकुश ने सुनाने का काम किया है। कुश का जो चेहरा था माता जानकी से मिल रहा था, लव का जो चेहरा था वो भगवान राम से मिल रहा था। ऐसे सुंदर जुगल किशोर का दर्शन करने का काम यदि किसी ने किया है तो शत्रुघ्न जी महाराज कहते हैं आज मोरे जुगल जोड़ी का दर्शन हो गया है, उसको दर्शन मान करके दर्शन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, और जिस समय कथा पूरी होने लगी, तमाम संत महात्मा ऋषि मुनि विज्ञान ज्ञानी बैठे थे, पंडित विद्वान बैठे थे, एक ही भाषा में बोल रहे थे। वाल्मीकि जी महाराज ने कहा मेरे पास तो कुछ है नहीं, इतनी सुंदर कथा सुनाने का काम कर रहे हैं, और जब भी कोई कथा सुनाता है उसकी दक्षिणा देने का काम होता है। और जिस समय महाराज दक्षिणा देने की बारी आई तो वाल्मीकि भगवान ने अपने कमंडल उठाया, कमंडल से जल भरा, कहा कि मेरे पास देने को कुछ नहीं है, मैं वनवास में वास करता हूं। अपने कमंडलू में हाथ में जल लिया और कहा कि जितना भी मैंने वेद पढ़े हैं, जितनी भी ऋचाएं मैंने पढ़ी हैं, जितना भी मैंने अध्ययन किया है, वेद पुराण पढ़े हैं, मैं ये सब अपने कमंडलू के जल से श्री लवकुश को समर्पित कर दिया कि आज मैं तुमको समर्पित करता हूं, यही मेरी गुदक्षिणा मान करके आप दीक्षा मान करके प्राप्त कर लो। वहीं पर एक संत बैठा था, उस संत ने भी सोचा हमने तो मेरे पास तो कुछ नहीं है, मुझे भी कुछ ना लवकुश को देना चाहिए। वहीं पर अपने हाथ में धर्मदंड लिए हुए थे, धर्मदंड के हाथ में लेकर कहा लवकुश मेरे पास कुछ देने को नहीं है, इसमें सारे संपूर्ण दुनिया का धर्म बंधा हुआ है, सारा धर्म इसमें दंड में है, मैं ये दंड आपको समर्पित करता हूं। ये दंड लेकर वो दंड समर्पित कर दिया। एक संत बैठा था, उसने कहा मेरे पास कमंडल नहीं है। एक संत बैठा था, उसने कहा मेरे पास धर्मदंड नहीं है। वहीं पर एक संत बोल पड़ा मेरे पास अगर कुछ है तो हमारे पास केवल यज्ञोपवीत जनेऊ है। उस संत ने उस जनेऊ को लिया और कहा कि मैं ये जनेऊ उतार कर तुमको देता हूं, इसमें करोड़ों करोड़ों गायत्री भरी पड़ी है, ये जब भी तुम कान में लगाकर सुनोगे ये तुमको एक एक ऋचाएं बोलने का काम करेंगी। मैंने सारी जीवन में अगर यही प्राप्त किया है, मैं ये तुमको जनेऊ समर्पित करता हूं। एक संत खड़ा हो गया, उसने कहा मेरे पास जनेऊ नहीं है, मेरे पास धर्मदंड नहीं है, मेरे पास कमंडल नहीं है। तो चौथा संत खड़ा हो गया और संत ने कहा कि मेरे पास भले ही कुछ नहीं है, मेरे पास केवल लंगोटी है। महाराज लंगोटी उतार करके गांठ लगा करके इसने कहा इसमें संपूर्ण दुनिया का काम बंधा हुआ है लवकुश, तुम दुनिया में जब भी कहीं रहोगे संपूर्ण दुनिया में तुमको काम नहीं पकड़ पाएगा। मैंने संपूर्ण दुनिया का काम अपने इस लंगोटी में बांध कर रखा है। मैं लवकुश मैं तुमको ये लंगोटी प्रदान करता हूं। महाराज वहां लंगोटी प्रदान कर दी। एक संत ने कहा मेरे पास कमंडलू नहीं है, मेरे पास धर्मदंड नहीं है, मेरे पास जनेऊ नहीं है, मेरे पास लंगोटी नहीं है, मैं आपसे कहता हूं। वहीं पर श्री शत्रुघ्न जी महाराज बैठे थे, उन्होंने कहा मैं कुछ लेकर नहीं आया, जितना भी हमारे ऐश्वर्य में, जितने भी हमारे रघुवंश में, दुनिया में जितना भी ऐश्वर्य प्राप्त किया है इसमें शत्रुघ्न होने के नाते, मैं राम वंश का प्रतिनिधि होने के नाते मैं संपूर्ण दुनिया का ऐश्वर्य तुमको समर्पित करता हूं। मैं प्रतिनिधि होने के नाते मैं तुमको समर्पित करता हूं। श्री लवकुश महाराज को समर्पित कर दिया। वहीं पर माता जानकी बैठी थी, मेरे पास कोई ऐश्वर्य नहीं है, मेरे पास कोई धर्मदंड नहीं है, मेरे पास कोई लंगोटी नहीं है, मेरे पास कोई जनेऊ नहीं है, मेरे पास कोई लंगोटी नहीं है, मैं लवकुश तुमको क्या ही दूं। अपने वही स्थान पर खड़े होकर के लवकुश को अपने सीने से लगा लिया और सीने से लगाकर कहा कि मैं तुमको ये प्रेम दे सकती हूं, ये माता का प्रेम है। इसलिए संपूर्ण दुनिया में जब भी कहीं आता है तो ऐसे ऐसे हमारे देश में, ऐसे ऐसे दुनिया में जहां पर दुनिया का ऐश्वर्य स्थान होता है, वहीं पर संपूर्ण दुनिया में इस प्रकार की गंगा बहने का, जहां पर भक्ति और भक्त का सैलाब उबाल मार रहा हो, इस प्रकार से हम आज यहाँ बागेश्वर धाम में बैठ करके हरि और राम की चर्चा सुन रहे हैं। मैं अपनी बात इतनी कह करके, समय कम है इसलिए अपनी बात कह करके अपनी बात को विश्राम दूंगा। 2-1 संकीर्तन, बाकी फिर विश्राम। बोलिए सीताराम जी महाराज की जय, बागेश्वर धाम की। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा
विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।